हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल शॉट में। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल में आप पेज कैसे सेटअप कर सकते हो। होता क्या है, बहुत सारे लोग तो एक्सेल तो बना लेते हैं लेकिन जब उसको प्रिंट करने और पेज सेटअप करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनसे होता नहीं है। तो उसी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आप पेज को कैसे सेट कर सकते हो और इसको कैसे स्केल कर सकते हो और प्रिंट एरिया कैसे सेट कर सकते हो। मतलब क्या, अनचाहा चीज को आप इग्नोर करके जो चीज आप चाहते हो प्रिंट करने वही चीज प्रिंट होगा। और कस्टमाइज मार्जिन कैसे कर सकते हो और हेडर और फुटर लाइक जैसे पेज नंबर, लोकेशन आप अपने पेज में कैसे लिख सकते हो और रो आपका कैसे टॉप पर रिपीट होगा। और एक बोनस ट्रिक भी बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं पेज सेटअप के मास्टरी हासिल करने के लिए। यहाँ पर मैं एक्सेल सीट पर आ चुका हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 13 कॉलम है। चलिए देखते हैं प्रिंट करके 13 कॉलम एक पेज में आता है कि नहीं आता है। चलिए हम लोग प्रिंट ऑप्शन फाइल में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा मात्र 6 कॉलम आ रहा है। क्या आ रहा है? मात्र 6 कॉलम आ रहा है। भाई साहब मेरे पास तो 13 कॉलम है, लेकिन 13 कॉलम का स्टार्टिंग वाला जो देखिए लास्ट में आ रहा है, लास्ट पेज में आ रहा है। तो कैसे करें ठीक, कैसे एक ही पेज पर लाए? इसी में लोगों को पसीने छूट जाते हैं। तो बिना तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा करेंगे, विड्थ को छोटा करेंगे और सजाने का प्रयास करते हैं। तो मैं बिना विड्थ को सजाए हुए आपको देखिए इस सारा डाटा एक पेज में कैसे लाता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तभी आप जान पाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको पेज लेआउट में जाना होगा। यहाँ देखिए प्रिंट टाइटल, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमको इन 4 चीजों की जानकारी होनी चाहिए तभी हम अच्छे से पेज सेटअप कर सकते हैं। पहला है पेज, दूसरा है मार्जिन, तीसरा है हेडर और फुटर और लास्ट वाला सीट है। लास्ट वाला सीट, अगर इन चारों के बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी होगी तो हम बड़ा से बड़ा पेज को अच्छे तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए इस पेज को हम कैसे सेट करते हैं, एक ही पेज पर लाते हैं। सिंपली हम प्रिंट में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी ऑप्शन आता है पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप पर हम क्लिक करेंगे। देन देखिए यहाँ पर एडजस्ट टू क्या 100 है ना, तो इसको नॉर्मल करेंगे। अगर पोर्ट्रेट है तो हमको इसको लैंडस्केप कर लेना है। देन हमको यहाँ पर क्या करना है, साइज को यहाँ 100 दिख रहा है उसको लेस करते हैं, ठीक है। अगर हम 80 रखते हैं, देखिए 80 रखते हैं तो कितना आता है, मतलब यहाँ पर 10 आता है। चलिए थोड़ा सा और घटा लेते हैं, ठीक है। तो पेज सेटअप पर अगेन जाते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं 70 कर लेते हैं। देन देखिए मेरा 13 कॉलम देखिए एक पेज में आ गया ना, एक पेज में आ गया 13 कॉलम। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। देन आप यहाँ पर देखिए कितना पेज ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम चाहते हैं इस जो है सारा डाटा को हम 10 पेज में सीमित कर दें, ठीक है। तो फिट टू का ऑप्शन क्या आ रहा है, 1 से जितना भी डालिएगा ना यहाँ पर डाटा उतना पेज में सेटअप हो जाएगा। अगर चाहते हैं एक ही पेज में सारा डाटा सेटअप करने तो 1 दे देते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही पेज में सारा डाटा सेटअप हो गया। अगर हम चाहते हैं इसको 10 पेज में सेटअप करने तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, 1 0 10 हो गया। ये देखिए सारा डाटा 10 पेज में सीमित हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं अपना लोग, आते हैं देखिए मार्जिन। नेक्स्ट क्या है, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन पर अगर चले, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है यहाँ देखिए, ये जो आपको यहाँ पर लाइनिंग दिख रहा होगा, लाइनिंग आप देख पा रहे होंगे, मतलब इस लाइन के अंदर वाला ही प्रिंट होगा और इस लाइन के बाहर वाला जो है, इस लाइन के बाहर वाला, इस लाइन के बाहर में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट नहीं होगा। तो हमको इसी के अंदर लिखना है। हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे बॉटम को हम लिखते हैं 0.5 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर घट रहा है ना 0.5, यहाँ देखिए घटा, और यहाँ भी 0.5 लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने मनपसंद अनुसार, और जो आपके डाटा जो डिमांड करता है उस अनुसार इसको घटा बढ़ा। इसको हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एडजस्ट हो गया। यहाँ पर देखिए हेडर है, यहाँ टॉप पर भी 0.4 कर देते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट आपका जो है 9 कर देते हैं, 0.4 कर दे, यहाँ भी 0.4 देते हैं, मतलब नैरो, मतलब 0.4 इधर देखिए छोटा हो गया ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं ये सारा डाटा देखिए अरेंज हो गया, पूरा पेज फिलअप हो गया, अच्छे से दिख रहा है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो। मार्जिन का प्रयोग हम लोग जान गए। अब देन है
आपका हेडर और फुटर। हेडर और फुटर का क्या काम होता है? हेडर का काम होता है ऊपर में जो है कुछ डिनोट करना। जैसे अगर हम बोले पेज नंबर ऊपर चाहिए, हमको क्या चाहिए? पेज नंबर ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसको हम ओके दबाएं तो यहाँ ऊपर में देखिए पेज नंबर शो करेगा। ठीक है, मार्जिन को थोड़ा सा हम घटा लेते हैं। ठीक है, टॉप को बढ़ा लेते हैं, क्या कि पेज नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पेज पेज आप देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 1 to 7 आ रहा है। ठीक है ना, हमने ज़्यादा बढ़ा दिया था, इस कारण यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पेज 1 to 7 आ रहा है ना, पेज 1 of 7, मतलब ये 7 पेज में का डाटा है और 7 पेज में आ गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, अब हम लोग फुटर का प्रयोग करते हैं। फुटर का देखिए यहाँ पर नीचे में आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पर नन कर देते हैं। ठीक है, क्या कि हम हेडर से ज़्यादा फुटर अच्छा लगता है। ठीक है, पेज नंबर डिनोट, यहाँ पर देखिए पेज नंबर हम लिख सकते हैं नीचे में। ठीक है, आज का डेट भी लिख सकते हैं और यहाँ तक कि हम लोकेशन भी लिख सकते हैं। अगर लोकेशन लिखे, देखिए यहाँ पर जो है फाइल दिखा देगा किस फाइल में ये सेव हुआ है। ठीक है, किस फाइल में ये सेव हुआ है। ठीक है, अगर देन हम चाहते हैं पेज नंबर डिनोट करने के लिए, ठीक है, तो हेडर फुटर में जाएंगे और यहाँ पर पेज नंबर लिख देंगे। यहाँ देखिए, अगर ये वाला ऑप्शन क्रिएट करिए, यहाँ पर देखिए फाइल का नाम लिख देगा कि कौन सा फाइल में ये डाटा सेव है। मगर मतलब अगर ये प्रिंट करके आप कहीं पर रख लिए हो और आपको मिल नहीं पा रहा होगा कि लैपटॉप में कौन से या आप कंप्यूटर में कौन से फाइल में ये डाटा सेव है। ठीक है, तो आप अगर प्रिंट निकाले होंगे तो प्रिंट के नीचे में यहाँ पर देखिए नीचे में कौन नाम जो आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, या देखिए फाइल का लोकेशन आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, तो उसकी सहायता से आप अपने डेस्कटॉप में आसानी से कोई भी डाटा को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसका हेडर और फुटर का प्रयोग आप जान गए। देन हम लोग चलते शीट। शीट का क्या काम है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए पूरा हेडिंग यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन सेकेंड पेज में यहाँ पर आप देखिए, सेकेंड पेज में देखिए यहाँ पर हेडिंग नहीं दिख रहा है। तो अगर हम बड़ा लार्ज डाटा को अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो हम थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ होगा, अगर इस डाटा को हमको खोजना हो तो कितने बार हम फर्स्ट पेज नंबर देखेंगे कि कौन सा डाटा कौन नंबर में है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, शीट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर रो टू रिपीट एट टॉप इसका प्रयोग करेंगे। देन ये जो सारा डाटा आपको दिख रहा है फर्स्ट हेडिंग, ये हर एक पेज नंबर के फर्स्ट में चला आएगा। ठीक है, हम इसको करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट टाइटल में जाएंगे और यहाँ पर देखिए शीट पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और ओके दबा देना है। क्या देना है? ओके दबा देना है। आप यहाँ पर देख पाइएगा, अगर हम लोग प्रिंट में जाएं तो हर एक पेज पर ये शो करेगा। चलिए हम सेकेंड पेज पर भी जाते हैं, आ जाइए आप। ठीक है, यहाँ देखिए सेकेंड पेज पर यहाँ भी शो कर रहा है ना, तो इस सारा पेज पर ये शो करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रो एट ऑन टॉप। ठीक है, और नेक्स्ट है आपको यहाँ पर क्या, कॉलम एट रो एट टॉप। इसी तरह आप कॉलम को भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, देन जो है आपको एक चीज और बताते हैं हम चाहते हैं इतने डाटा प्रिंट हो, क्या हम चाहते हैं 6 डाटा प्रिंट हो, बाकी बात प्रिंट ना हो। और नॉर्मली हम लोग प्रिंट करें, ठीक है, नॉर्मली हम लोग अगर प्रिंट करते हैं तो ये देखिए इतना डाटा प्रिंट होता है। ठीक है, हम चाहते सिर्फ 5 डाटा ही प्रिंट हो, बाकी सारा प्रिंट ना हो। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, सिंपली हमको जहाँ तक प्रिंट करना है वहाँ तक सिलेक्ट करना है। जैसे हमको 5 तक का प्रिंट करना है तो हम 5 तक का सिलेक्ट करते हैं। देन हमको जाना है पेज लेआउट में, देन हमको जाना है यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रिंट एरिया, इसको क्लिक करना है। देन देखिए सेट प्रिंट एरिया, तो हम इसको लॉक कर दिए। अगर इसको लॉक कर दिए तो आप प्रिंट करके देखते हैं क्या यही सब डाटा प्रिंट होता है कि सारा ले लेता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यही डाटा लिया। तो मतलब प्रिंट एरिया की मदद से हम लोग ये तय कर सकते हैं कि हमको कौन सा डाटा का प्रिंट लेना है और कौन सा डाटा का प्रिंट नहीं लेना है। ठीक है, और एक चीज जो हम बोनस आपको बताने वाले थे, वो बोनस हम आपको बता दे रहे हैं। वो बोनस का नाम है फ्रिज। जी हाँ, ठंड जमाने वाला। मतलब अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन से कॉलम में कौन सी लिखा हुआ है, कौन सी का डाटा है। अगर लार्ज डाटा है तो हम भूल जाएंगे कि अभी कौन सी का डाटा है, समझ में ना आ रहा है, कैसे होगा। अब फिर हमको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना होगा, अरे ये तो एनएम कोस्ट है। फिर हम नीचे जाएंगे, फिर देखेंगे, इसमें आएंगे, अरे कौन सा डाटा था भूल गए।
फिर ऊपर जाएंगे, अरे तो टोटल है, तो भाई साहब कितना मेरा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इसलिए हम फ्रीज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो सिंपली इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना, हम चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं, मतलब कितना ऊपर नीचा करेंगे तो ये सारा डाटा जो लिखा हुआ ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका जो हेडर है, जो हेडिंग है, वो स्थिर रहेगा। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ये जो वैल्यू है किस डाटा का है, किस कॉलम का वैल्यू है, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको व्यू में जाना होगा। किस में जाना है? व्यू में जाना है। देन हमको फ्रीज पेन आप देख पा रहे होंगे, उस पर क्लिक करना है। देन हमको फ्रीज टॉप रो करना है। क्या करना है? फ्रीज टॉप रो। जैसे हम दबाएंगे आप देख पा रहे होंगे, जैसे जितना भी हम ऊपर नीचा कर रहे हैं तो ऊपर वाला डाटा स्थिर है। क्या है? स्थिर है। तो हमको आसानी से पता चल जाएगा ऊपर वाला डाटा किस चीज के लिए है, ठीक है। इसको आप अनफ्रीज भी कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर अनफ्रीज हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह नई नई जानकारियों के साथ मिलते रहेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।